अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कफारा ड्रामा का एपिसोड 63 का रिव्यू देने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। रिव्यू पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक और एक प्यारा सा कॉमेंट करें। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सितारा अपनी और सालार की शादी की पिक देख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि क्या चीज़ हो तुम सालार, कभी पैसे देके ख़रीदते हो तो कभी मान देके एक ही इंसान को बार बार ख़रीदना चाहते हो। लेकिन जैसे भी हो दुश्मनी भी ज़र्फ़ से निभाते हो, खुद झुकाते हो तो खिलाते भी खुद हो। दूसरी तरफ सालार जॉब के लिए जाता है जहां उसे उसके बॉस कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं दे सकता, जिस पे सालार कहता है छोटा प्रोजेक्ट भी चलेगा। और फिर उसे किसी फंक्शन का वो कहते हैं कि आज फंक्शन है, अगर तुम जाना चाहो तो उस पर फ़ोटोशूट कर सकते हो। सालार राज़ी हो जाता है और कहता है बस पेमेंट ऑन टाइम होना चाहिए। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सितारा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर बात कर रही होती है। इतने में सालार उसे पिक करने आ जाता है और सालार वहीं बैठ जाता है और कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है पढ़ाई में तो हम ट्यूशन लगवा सकते हैं। जिस पे सितारा कहती है तो फिर आप इसलिए भी ट्यूशन लगा दें कि मैं आपको भी नहीं समझ पा रही हूँ। सालार कहता है क्या समझने की कोशिश भी तो नहीं करती तुम। फिर सालार कहता है मैं सीरियस बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत है तो मैं लगवा देता हूँ। जिस पे सितारा कहती है अभी नहीं, जब आपकी जॉब हो जाएगी तब। वहीं अचानक से फुप्पो की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। सलमान घर आता है और निम्मी पे गर्म होता है, कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अम्मी का बीपी डाउन कैसे हुआ। निम्मी कहती है सब भाई और भाभी की वजह से हुआ है, अभी भाभी अपने कमरे में घुसी हुई है, अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं कब तक अम्मी बेहोश रहती। जिस पे सलमान कहता है तुम मुझे बताती अगर कोई टेंशन थी तो। निम्मी कहती मैं आपको बताती, आप घर पे होते कहाँ हैं, पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हैं। जिस पे सलमान कहता है मैं तुम्हारी वजह से घर नहीं आता, तुम्हारी वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा दुश्मन बन गया है। इतने में फुप्पो की आँख खुल जाती है और वो निम्मी का बाल पकड़कर उसे पीटने शुरू कर देती हैं। वो काफ़ी पीटने लगती हैं उसे और भाभी आके बचाती हैं। जिस पे सलमान कहता है निम्मी को यहाँ से ले जाएं। जिस पे निम्मी कहती है कि आखिर मैंने किया क्या है, क्यों सब मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं। भाभी उसे अपने कमरे में ले जाती हैं। सालार सितारा को नानी के घर छोड़ने आता है तो ये कह देता है कि आज रात को लेट हो जाएगा मुझे आने में। जिस पे सितारा कहती है ठीक है। नानी सितारा को समझाती हैं कि उन्होंने मिसेस ख्वाजा से बात की है, पार्ट टाइम में टीचरिंग की। सितारा को कहती है तुम यूनिवर्सिटी के बाद टीचिंग कर लिया करो। जिस पर सितारा कहती है सालार ने जॉब करने के लिए मना किया है। नानी कहती है खुद तो कुछ करता नहीं, तुम्हें किस लिए मना किया है, कैसे करेगा सब कुछ पूरा, माँ बाप से भी नाराज़ होकर बैठा है। जिस पे सितारा कहती है कर लेंगे मैनेज। वो कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता कितना गैर जिम्मेदार है वो। जिस पे कहती है सितारा वो ज़िद्दी भी है और गैरत भी है उनके अंदर। गैरत अगर कत्ल करवा सकती है तो वो मेहनत करके राशन भी डलवा सकती है। नानी कहती है क्या तुम उसके ऊपर एतबार करने लगी हो, भरोसा है तुम्हें उसके ऊपर। जिस पे सितारा कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़िद हो या जो भी हो, लेकिन वो मेरे लिए अपनी आसाइशों से बगावत ज़रूर कर रहा है। वहीं ताहिर सिकंदर साहब सालार को बताते हैं कि आज ज़यान की इंगेजमेंट है और हमें वहाँ जाना है। सालार साफ इनकार कर देता है और सालार को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि जो जॉब उसने ली है फ़ोटोग्राफ़ी की वो उसे वहीं की है, ज़यान के ही घर की, और उसे वहीं जाना होगा। दूसरी तरफ निम्मी बहुत रो रही होती है और कहती है सब भाई के वजह से हुआ है, क्योंकि अम्मी नहीं चाहती कि मेरी शादी कासिम से हो और भाई ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जिस पे भाभी सारी हकीकत निम्मी के आगे रखती हैं कि तुम खुद इन्वॉल्व हो, कासिम को तुमने अपनी प्राइवेट पिक्चर भी भेजी। जिस पे निम्मी साफ इनकार करती है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने कासिम को अपनी कोई पिक नहीं भेजी। वहीं दूसरी तरफ ज़यान के फंक्शन में सब लोग आए होते हैं, साहिबा भी और ज़यान की फैमिली वहाँ होती है, ताहिर सिकंदर साहब होते हैं। उन सब के सामने अचानक से सालार एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में आता है और सब हैरान हो जाते हैं कि सालार वो भी एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में। सब उसे हैरत से देखने लगते हैं। ज़यान के घर वाले उसे कहते हैं कि तुम ऐसी पिक खींचो वैसी पिक खींचो। जिस पे ताहिर सिकंदर साहब को काफ़ी शर्मिंदगी होती है और वो उसे देख रहे होते हैं।